हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाय इकबाल एकेडमी फाउंडेशन। आइए बाबू, हम सबसे पहले आप लोग को टॉपिक बताना चाहेंगे कि यदि आप पढ़ रहे हैं इस नीति से कि हम दहेज, इस नीति से पढ़ रहे हैं कि हम अपने करियर में 10 लाख रुपये लगा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने में, डॉक्टरी करने में या किसी भी कोर्सेस में या बीपीएससी करने में, कहीं ना कहीं हमारा 10 लाख रुपये खर्चा हुआ है, 12 लाख रुपये, 15, 50 लाख रुपये खर्चा हुआ है, जितना भी पैसा खर्चा हुआ है कोई मुश्किल नहीं है। आप इस नीति से यदि पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम 10 लाख रुपये लगाएंगे तो दहेज में कहीं ना कहीं 20 लाख रुपये लेंगे, तो यह आपका नीति एकदम गलत है। कहीं ना कहीं आपके साथ में भी यही नीति अप्लाई होगा। और यदि आप इस नीति से पढ़ रहे हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे बल्कि दहेज देंगे, इस नीति से पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में कभी भी सक्सेस होंगे और भगवान भी आपको देख रहा है, कहीं ना कहीं आप उन्नति विकास करेंगे। कहने का मतलब कि ये आर्टिकल मैंने क्यों बनाया, तो एक पीयूष नाम का बच्चा है, हमारे कैंपस में पढ़ता है, इकबाल सर के कैंपस में। मैंने उससे पूछा कि बेटा आप काहे के लिए पढ़ना है, तो वो बोल रहा है कि सर यदि हम अच्छा पढ़ लेंगे तो दहेज ना हमको अच्छा मिलेगा, तो इसलिए मैं उस पीयूष नाम के बच्चा के लिए यह वीडियो बनाया हूँ खास करके। फिर मैंने उसको जो 2-4 एग्जाम्पल मैंने दिया तो वो बोला कि सर हम कतई अब नहीं दहेज के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम दहेज अब बिल्कुल नहीं लेंगे, और इसलिए मैंने ये बनाया। और खास करके मैं देख रहा हूँ कि दहेज प्रथा पर बहुत सारे व्यक्ति अपना लेक्चर तो देते हैं लेकिन दहेज जरूर लेते हैं। तो आप लोग से, यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दहेज लेना छोड़िए और अपने मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर और अपने जुनून के दम पर, अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट के दम पर कहीं ना कहीं सफल को अचीव कीजिए। और सक्सेस को अचीव करने के बाद कहीं ना कहीं यदि समाज में कभी किसी बच्ची का शादी होता है तो वहाँ पर गरीब बच्चियों के कम से कम आप इस नीति से पढ़िए कि कहीं ना कहीं आप इतना सफल हो जाइए कि हर साल 10 बच्ची को, गरीब बच्चियों का आप समाज में, सोसाइटी में यदि विवाह करा देते हैं तब भी आपके पास दौलत की कमी नहीं होगी। तो इस नीति को अपना करके और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़िए और कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर करके और विकास कीजिए और अपनी सक्सेस को उन्नति प्रदान कीजिए और उन्नति कीजिए। कहने का मतलब बाबू दहेज लेना एकदम गलत बात है। तो यदि कोई दहेज लेता है तो याद रखिएगा कि उसकी भी हालत वही होगी जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे आदमी का अगर शोषण करेगा तो उसके साथ में भी शोषण होगा। एक बात ध्यान में रखिएगा। तो आइए, हमारी मम्मी बार बार कहती थी कि बने हुए को सार बहुत मिलते हैं, बिगड़े हुए को एक महनूई तक नहीं मिलता है। कहने का मतलब बाबू, यदि आप बने रहिएगा तो आपको सार की कमी नहीं होगी। मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि आप जब बने रहिएगा, आप सक्सेस को अचीव कर लीजिएगा तो 50 गो रिश्ते आएंगे आपके पास और बोलेंगे कि आप अपना हाथ हमारे लिए, हमारी बहन के लिए दे दीजिए। तो कहने का मतलब कि जब बने रहिएगा, जब सक्सेस को अचीव कर लीजिएगा तो कोई भी चाहेगा कि आपका शादी उसकी बहन से हो। तो बने को सार बहुत मिलते हैं, बिगड़े हुए को बहनोई भी नहीं मिलता है। यदि आप बिगड़ जाइएगा, कहने का मतलब कि आप सक्सेस नहीं कर पाइएगा। लाइफ में बहुत सारे HIV वायरस घूम रहे हैं। यदि आप उन HIV वायरसों का बात मान करके अगर आप अपने करियर को डल कर दे रहे हैं, एड्स से ग्रसित करा दे रहे हैं। कैसा एड्स, तो इसके बारे में मैंने किसी ना किसी वीडियो में बोला था। कहने का मतलब कि जब आप अच्छा करने जाइएगा ना बाबू, लाइफ में कुछ अच्छा कीजिएगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे और आकर के बोलेंगे कि बाबू ये काम आपसे नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि अब आइए थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे बाबू। कहने का मतलब कि आप लाइफ में उन्नति करना चाहते हैं, विकास प्रदान करना चाहते हैं और सक्सेस को करना चाहते हैं, यानी सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो सोसाइटी में ऐसे भी लोग बहुत सारे घूम रहे हैं जो बोलेंगे कि ये काम आपको नहीं हो सकता, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जो आपको कहीं ना कहीं यह बात बोल करके और आपके जो मुराल है, आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो ताकत है, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब कि लाइफ में उन लोगों को आप बोलिए कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आप यहाँ से हटिए, क्योंकि आप चूंकि HIV वायरस हैं और हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं अपने मेहनत के दम पर। तो समाज में ऐसे भी कुछ HIV वायरस घूम रहे हैं जो आप जैसे मान लेते हैं कि इकबाल सर शुरू में जब पढ़ा रहे थे तो उस समय क्या हुआ बाबू कि उस समय जब इकबाल सर पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि अकेले घुमसारी चना भार थोड़े फोड़ी, ऐसे ऐसे डायलॉग आता था बाबू कि इकबाल सर को बोला जाता था कि इकबाल सर अकेले कैंपस नहीं चलता है। बाबू मैं अकेले कैंपस भी चलाया हूँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी इकबाल सर अकेले 12 स्टैंडर्ड तक अकेले कैंपस भी चलाए हैं।
चारों सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति वो थी और उस विषम परिस्थिति को मैंने कुचला और उस विषम परिस्थिति को, चुनौती को मैंने स्वीकार किया और मैंने मेहनत किया, रातों दिन मेहनत किया और कहीं ना कहीं हमारा बच्चा 400 प्लस भी लाया लोग, 300 प्लस भी लाया लोग और अच्छे स्कोर भी किया लोग। कहने का मतलब हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स भी अचीव किया लोग। 10th को भी मैंने कभी ना कभी अकेले पढ़ाया था। तो शुरू में बहुत सारे HIV वायरस उनको बोलते थे कि इकबाल सर ये काम आपसे नहीं होगा, ये आप काम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि जब आप अच्छा काम कीजिएगा और सकारात्मक, देखिए बुरा काम कीजिएगा तो 10 गो लोग चाहेगा कि आपको और चढ़ा करके बढ़ा करके और करा दे उस काम को, और बढ़िया काम कीजिएगा तो बहुत सारे लोग आपको रोकेंगे। तो आपके गांव में, आपके आसपास में, आप जहां कहीं से भी ये वीडियो को देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यदि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। यदि आप कोई गोल्स रखे हैं उस गोल्स को सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको रोक सके। यदि आप अपने आप को नहीं रोक रहे हैं, यदि आप निष्ठा के साथ, यदि आप कुशलता के साथ, यदि डेडिकेशन के साथ, यदि आप सकारात्मक सोच के साथ और सकारात्मक काम के साथ कहीं ना कहीं अपने क्रिया को, यानी आप अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, तो बेशक याद रखिएगा बाबू, दुनिया का कोई पर्सन नहीं है जो आपको आपके सफलता से रोक सके। लेकिन हाँ, कुछ लोग आएंगे और आकर के बोलेंगे ये जो काम आप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आप कीजिए, उसमें आपको सफल मिलेगा, लेकिन मेहनत आपको करना होगा। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करना होगा, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और डेडिकेशन होना चाहिए, नियंत्रण काम को करना होगा, डेली करना होगा। ये नहीं कि 2 दिन मैंने किया और 4 दिन मैंने छोड़ दिया। वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक काम करते हैं और वो काम नहीं हो पाता है तो बोलते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल का काम है, और उस काम को छोड़ देते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। तो क्या गारंटी है कि पहले काम में आपको संघर्ष हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था, बहुत मेहनत हो रहा था, क्या गारंटी है कि दूसरे काम में नहीं होगा मेहनत? है कोई गारंटी? तीसरा काम कीजिएगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेहनत करना ही होगा आपको, क्योंकि हर काम में मेहनत करना होगा। तो निष्ठा के साथ, कठोरता के साथ उन व्यक्तियों को, उन HIV वायरसों को, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरसों को आप बाइकाट कीजिए और करियर को अचीवमेंट कीजिए। कहने का मतलब जब आप सफल होना चाहिएगा, जब आप हार्ड वर्क कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि काहे के इतना मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं मेहनत बेकार चल जाई, कब्बो सफल ना हो सकेला, ई काम तारा लायक नहीं खे। तो कहिया बेटा कि सुनिए सर, आपको हम नमन करते हैं, आपको नमन करते हैं, आपको सलाम व्यक्त करते हैं। आप मन में यह बात कहिएगा, इस साला HIV वायरस है, पर ओपन नहीं बोलिएगा, मन में कहिएगा कि ये HIV वायरस है, बाइकाट कीजिए उस HIV वायरस को और कहीं ना कहीं करियर में आप आगे बढ़िए। क्योंकि HIV वायरस की बातों पर ध्यान दीजिएगा तो आपके सक्सेस को, आपके सफलता को, आपके इम्यूनिटी पावर को, आपके कहने का मतलब कि वो धार जो है ना आपके बॉडी के अंदर, वो धार को कहीं ना कहीं क्या लग जाएगा, तो जंग लग जाएगा और आप ग्रसित हो जाइएगा संक्रमण बीमारी, यानी एड्स से, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम से। तो कहने का मतलब कि ये नहीं कि आप अपने आपके बॉडी में HIV लग जाएगा, वायरस लग जाएगा, नहीं, आपके करियर में HIV वायरस लग जाएगा और आप कहीं ना कहीं असफल हो जाइएगा। इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ। तो उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए कि जो लोग ये कहते हैं। शुरू में इकबाल सर भी पढ़ाते थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि इकबाल अकेले घुमसारी चना भार ना पड़ी, अकेले कैंपस नहीं चलता है, लेकिन मैंने अकेले कैंपस चलाया। तो कहने का मतलब ये है बाबू कि उन HIV वायरसों पर आप ध्यान ना दें और उन HIV वायरसों को HIV वायरस बोले और बोले कि आपको बाइकाट करेंगे, हम सफल करेंगे, लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस को अचीव करेंगे। तो आप सक्सेस की तरफ भागिए और उनको बाइकाट कीजिए। क्योंकि देखिए लाइफ में जब आप सक्सेस करते हैं ना, देखिए बाबू, शुरू में हर एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लाइफ में जितना संघर्ष आता है वो एक विषम परिस्थिति है और उस विषम परिस्थिति को यदि आप कुचल देते हैं तो कहीं ना कहीं सम परिस्थिति आपके कदमों में होती है और सम परिस्थिति के आप बादशाह होते हैं। तो जितना देखिए जिस काम में आपको बहुत संघर्ष हो रहा है, बहुत स्ट्रगल हो रही है, समझिए कि वो काम में आपका करियर है। क्योंकि स्ट्रगल इंसानों को जला करके, यानी स्ट्रगल जो होता है, यानी संघर्ष जो होता है, किसी काम में आपको संघर्ष हो रहा है तो वो संघर्ष एक आग है और उस संघर्ष के आग में लोग चल करके और कुंदन बनते हैं। और यदि आपको कुंदन बनना है तो कहने का मतलब कि यदि आपके पास विषम परिस्थिति आती है तो उसको, उस चुनौती को आप स्वीकृत करें और कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत के दम पर और लाइफ को आगे एंजॉय करें और सफल व्यक्ति बने। और सफल बने तो याद रहे, दहेज नहीं लेना है।
दहेज नहीं लेना है हो, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि समाज में अपने गरीबों को कहीं ना कहीं, गरीब बच्चों को पढ़ाइए उससे। जो जब भगवान आपको पैसे दे, जब भगवान आपको अच्छा संपन्न व्यक्ति बनाए, जब भगवान आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन, जब भगवान आपको कहीं ना कहीं अच्छा दौलत दे, तो याद रखिए कि उस दौलत को गलत जगह पर खर्च ना करके अच्छे जगह पर खर्च कीजिए। यानी कहने का मतलब 10 को गरीब के बच्चों को पढ़ा करके आईपीएस बनाइए, बीपीएससी डॉक्टर बनाइए। डॉक्टर बनाइएगा तो वो सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। शिक्षक बनाइएगा, समाज की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं बीपीएससी कराइएगा, आईएएस बनाइएगा, समाज का सेवा करेंगे। और जब सेवा करेंगे तो उनका जो बॉडी का एक एक रोआ होता है वो आपको कहीं ना कहीं दुआ देगा और कहीं ना कहीं आप सक्सेस अचीव कीजिएगा। तो कहने का मतलब कि कभी भी अल्लाह, भगवान या ईश्वर आपको यदि धन दौलत देता है तो उस पैसे को गलत जगह पर ना प्रयोग करके उससे कोशिश कीजिए कि समाज में जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों की जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाइए और पढ़ा करके शिक्षा दे करके उनका शादी करा दीजिए। बेशक भगवान आपको जितना आप खर्चा कीजिएगा उससे 10 गुना देगा, जितना आप खर्चा कीजिएगा 10 गुना देगा। तो याद रहे कि हम भी दहेज को हटाना चाहते हैं। दहेज देना है, लेना नहीं है। कहने का मतलब दहेज लेना एकदम गलत बात है। तो दहेज पर और सारे वीडियो को इकबाल सर कभी बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।